थोड़ा सा प्रूनिंग ट्रेनिंग का हाँ जी बिल्कुल भाग कर दें। तो जी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्थ साउथ फेसिंग में बगीचा लगाना है तो लगाना है। दूसरी बड़ी बात आएगी आपकी क्या जी, प्रूनिंग और ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझना। आप लोगों ने ना जी कुछ साल पहले से मेरी वीडियो देखते आप लोग, मैं बोल रहा था जी कि एक टहने में मैं 5 दाने लूंगा, मेरे पौधे में 60 फेदर है, 300 दाने लूंगा, ये बोलता था ना। ये तो होगी एक प्रैक्टिस, खासतौर पर रूट स्टॉक पे, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं M7 106 कुछ इस टाइप की, अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे काम कर रहे हैं तो उसपे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे ना इस पौधे की कनोपी में जो निचला है उसके बीच में खाली स्पेस है, इसको बोला जाता है जी विंडो सिस्टम। क्या बोला जाता है? विंडो सिस्टम। इसमें धूप इधर क्रॉस होके वहां जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जी दूसरा विंडो सिस्टम मैंने स्कैफोल्ड यहां बनाया है। फिर आप देखेंगे कि ये थोड़ा खाली, ये तो फ्रूटिंग वाला है। फिर यहां पर देखेंगे आप एक यहां बन गया। फिर आप इस तरीके से स्टोरी वाइज बना सकते हैं। अब जो ये मेरा एक टहना है, ये कितने फ्रूट की कैपेसिटी का बन चुका है, मजे से इसमें 15-20 दाने इजिली। और दूसरी बड़ी बात है कि आप इसमें स्ट्रेंथ देखो, इससे नीचे कहां जाएगा, ना टूटेगा। तो जो पहले साल में आपका काम होता है जी, आप देखो यहाँ कोई टहना नहीं था, ये फेदर ला के किया गया, नोचिंग है देखो, यहां भी ये भी ला के किया गया है। और जब आप नोचिंग करते हैं तो आपको इस तरीके की टूथपिक फंसानी पड़ती है। ये देखो टूथपिक इसमें फंसी है। ये जो सारा एंगल बनाया है ना जी, इस एंगल को आप जितना मर्जी दबा दो ये कभी नहीं टूटेगा। हमेशा आपके वो वाले टहने टूटेंगे जो आपके खड़े होंगे। जब आपने टूथपिक फंसा दी, ये ब्रांच कभी भी आपकी टूट रही है। तो जो पहली साल में जब आप करते हैं तो आपको फेदर लाने पड़ते हैं। अभी आपके मुंह के सामने ये नहीं काटा है पौधा, इसमें देखो आप कितने फेदर है। इसमें भी मैं प्रूनिंग करूंगा अभी आपके सामने इसकी, कि कैसे मैं इसको अब ट्रेन करूंगा। तो मेरा अपना मानना है कि जी अगर आपके पास बढ़िया वाले इसमें ना जी 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर आप 20-25 टहने भी पालते हैं, एक टहने में अगर आप 20 दाने लेते तो कहां पहुंच गया। 10 भी लेंगे तो आपका कौन। अच्छा जी, जो ये वाला मेरा बगीचा जी ऊपर तक जहां तक है, जब मैं आया 2000 के दशक में अपने बगीचे में, तो इसमें लगभग 430 या 40 पौधा था जी जो लगा हुआ था। कुछ एक थोड़े नाशपाती के थे 10-15 पौधे, बाकी कुछ नहीं था जिसमें। और इस वक्त इस ब्लॉक में मेरे हिसाब से 3000 के करीब प्लांटेशन हुई है। मेरा अपना ये मानना है कि एक पेड़ से अगर मैं एक पेटी लेने में भी कामयाब होता हूं, अगर आपके पास 3000 पौधा है तो 3000 पेटी होगी ना जी, एक पेटी तो आई जाएगी ना जी। अब वर्टिकल उस पे काम कर रहा हूं मैं, इतना बड़ा एरिया है। आप देखेंगे ये लगभग 12 फुट के डाय में तो फैला ही होगा स्क्वायर फुट पे। 6 फुट इधर जाएगा, 6 फुट उधर जाएगा, 6 इधर को 6 उधर को, तो 12 फुट का एक एरिया ले लिया इसने। तो एक पेटी क्या होती है जी, 150 दाना क्या बहुत होता है। तो बड़े पौधों में तो एक टहने में लग जाते हैं 50-50 60-60 दाने। तो जी आपको ये देखना, मैंने ये सोचा कि एक बॉक्स के लायक बनाना है। अब आगे हो सकता है ये 2 पेटियां दे, 3 पेटियां दे, वो मेरी वो है कि कितनी मैंने लेना इसमें लोड। साइज और क्वालिटी आपकी तब आएगी जब आपकी धूप और फ्रूट थिनिंग आप बढ़िया करेंगे, न्यूट्रिशन बढ़िया रखेंगे, अदरवाइज साइज। पहली साल में टूथपिक फंसाना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ 4 से 5 साल की मेहनत है जी, इसमें मैंने 5-5 साल तक मेहनत की। अब 6वीं साल में आप ऊपर देखेंगे हमने पेंडिंग भी नहीं की है, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं है। ऊपर से हम इसको 2 तरीके से कंट्रोल करेंगे जी, जो हमारे को एक्स्ट्रा चला गया। एक तो आपने देखा होगा कि जी छोटा काट के, मैं हर साल छोटा छोटा काटूंगा। दूसरा क्या होगा कि जी जैसे ये वाली जगह है, आप इसको यहां पर से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप क्या करेंगे जी, 1 साल की मेहनत बता रहा हूं जी मैंने मान लो आपको यहां से ऊपर नहीं चाहिए, आप इसको कहीं से भी काट देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एक टहना ये और एक टहना ये, इसको आप यहां पर बेंड करेंगे, इसको आप यहां पर
बेंड कर दी, यहाँ पेस्टिंग लगा देना और इसको बेंड कर देना और ये परमानेंट स्टॉप। इसके बाद यहाँ से जो जो शूट्स फटेंगे उसको हर साल आप स्टब से काटते जाए। जब आप 2-3 साल की प्रक्रिया करेंगे तो ये अपने आप को ही कंट्रोल करके, और जो सेप फ्लो ऊपर जा रहा था वो रिवर्स आके ना जी इसको स्ट्रेंथ देगा कंट्रोल करने के लिए। और एक चीज से और कंट्रोल करते हैं, फॉरनर भी करते हैं। आप क्या करेंगे, इसको यहां से ना जी ऐसे बांध लेते हैं हेड को यहां से, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये पौधा तो सर मर नहीं जाएगा, सीडलिंग का पौधा तो मर नहीं जाएगा। नहीं सीडलिंग का क्यों मरेगा? ये बोलो कि रूट स्टॉक पे प्रेशर पड़ सकता है, सीडलिंग पे नहीं पड़ता, डंप हो जाएगा। हम ग्रोथ अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। ये तो होगी जी आपके ऊपर की बात। अच्छा जी, उसके बाद फेदर। जब आप फेदर लेते हैं जी, जो आपकी 1 साल की टर्मिनल ग्रोथ होती है ना जी, ये वाली सिंगल ईयर की, चलो सबको पता है जी, फिर भी चलो। जब आपके यहां पर मूवमेंट शुरू होगी ना बर्ड स्वेल की, उस टाइम आप आंखों के ऊपर ना जी कट मारते हैं आरी से। ये कट गया अंदर कैमियम लेयर तक, ये वुड तक कट गया है, तो ये फेदर निकालता है। मान लो आपके पास है ऐसा कि आपने निकालने 2, 3, 4, 5 साल पुरानी, तो वो ऐसे नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पीजीआर इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे जो अब तो चला गया, इससे व्हाइट पेंट उखड़ गया है। लेटेक्स पेंट जो इमर्शल नहीं आता, ये व्हाइट पेंट घर का, प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं जिसको, 100 ml लेगे उसको आप, 100 ml में आप जो पीजीआर है, प्रोमोलिन या परलान, अब डुप्लीकेट है उसका तो मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि सारे रो रहे थे कि हमारे नहीं आए, तो यहाँ तो एक्सेस है। उसमें आप 25 से लेकर 30 ml तक, हाईएस्ट 30, वैसे 25 ml तक उसमें मिक्स करेंगे। जैसे आप कट मारेंगे, एक छोटी सी ड्राइंग ब्रश लेंगे, कट के ऊपर और आंख के ऊपर उसको प्योर फॉर्म में नहीं, वो मिक्स करके। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने क्या किया जी कि डोज बढ़ा दिया कि और बढ़िया बेहतर आएगा। होता क्या जी, पीजीआर है, वी आर प्लेइंग विद पीजीआर। जब आप हार्मोन्स के साथ खेलते हैं ना जी, तो उसका डोज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने पीजीआर प्योर लगा लिया या बढ़ा के डाल दिया तो समेत आंख के वो जला देता है, आंख ही कभी नहीं फटेगी। हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करें बड़ा सोच समझ के, डोज को लेके। ये वो चीज है जी जो हम आपसे शेयर करें। जब फर्स्ट टाइम 2012 में मैं पीजीआर की स्प्रे की थी, या लेके आया था मैं 2 गैलन, तो मैंने 100 ml से लेकर 1 लीटर तक के ट्रायल लगाए अपने अलग अलग उस पे ना जी, कि क्या क्या फर्क पड़ता है, एक पेड़ में क्या फर्क पड़ा है। आज तो जी पीजीआर बड़ा ओपन हो गया। उस जमाने में जब हम घूमते थे ना जी, जो हमारा सर्कल था, तो हम आपस में बात करते थे कि यार लाओ, कोई तो लाओ, होता क्या है वो, अरे सुना ऐसा होता है। हमने तो अपने शौक के तौर पे या ट्रायल के लिए लाया था, तो हमने ट्रायल लगाए। जो आज डोज बन गया जी वो हमारी अपनी है कि इतने स्टेज पे क्या हुआ, इस स्टेज पे डाल के कहाँ फ्रूट सेटिंग में हेल्प करी। और एक चीज याद रखना जी, बहुत सारे लोग ना जी चिपकू बोलते हैं, चिपकू। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो सेब को चिपकाती। सेब के लिए चाहिए होता पॉलिनेशन, याद रखना, सेब नहीं लगाते ये। हाँ, एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल जरूर बनाता है। तो जो पीजीआर का जो डोज है वो कभी भी ओवर ना करे, चाहे स्प्रे में चाहे आप नॉचिंग में। तो जी आपने नॉचिंग ले आई, जैसे ही वो टहनी इतनी एक लंबी होगी ना, जब वो अंदर से निकलेगी, उसमें आपको टूथपिक फंसानी ही फंसानी। अगर आप लेट हो गए ना जी, तो अगली साल वो आपको काटनी पड़ेगी, फिर वो नहीं बनती। टूथपिक लगाने का काम परफेक्ट हो। और उसके बाद आती है कि जी बेंडिंग, क्या आपको बेंड कब करना है। आपने देखा होगा टूथपिक फंसाएगी आगे से टहना, और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जुलाई में ही उसको जून जुलाई में बांध लेते हैं। उससे क्या हो जाता है जी, जो यहाँ के शूट्स है ना वो फटने शुरू होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आफ्टर हार्वेस्ट, सेब तोड़ने के बाद, जैसे आपने पेड़ से सेब तोड़े नहीं इस पौधे से, मान लो आपने जुलाई में तोड़ दिए, अगस्त में, लगभग अगस्त का महीना पकड़ो आप, आफ्टर हार्वेस्ट आप बेंडिंग
जब आप आफ्टर हार्वेस्ट बेंडिंग करेंगे तो ये नहीं फटती। अगर छोटी मोटी फटी तो ऊपर से पिंच मार के कंट्रोल करते हैं। अब फिलहाल ना जी मैं इस पौधे को प्रूव करने की ओर जा रहा हूं। वो तो जी 2 ही है अभी, तो जो आते तो तेरे नाम से जी। हाँ। इसमें ना जी आप करूंगा मैं है ना, यार जाओ आगे वाले कौन सा पौधा ये 111 पे जेरोमाइन है जी लगा हुआ। मैक्सिमम जो आपको नीचे दिखेंगे ज्यादातर जेरोमाइन दिखेंगे। और इसमें ना जी हमने विंडो सिस्टम भी देना है और अपना ब्रांच सिलेक्शन भी करनी है। इसमें अगर मैं देख पाऊंगा ना जी, ये स्पेयर छोड़ दो, ये 3 टहनियां बहुत ही बढ़िया है ना जी। अभी फिलहाल आप कुछ साल तक 2-4 साल तक इससे भी फ्रूट ले सकते हैं। ये तो आगे आपका एक स्कैफोल्ड यहाँ, मगर आप अगर इस ब्रांच को देखेंगे, इस ब्रांच की शेड कहां पड़ रही है, कट गई जी। आपने फ्रूट लेना है तो आप यहां से काटेंगे, आपको फ्रूट यहां पे लेना है एकदम यहां पे लेना तो आप यहां भी काट सकते हैं। फिर आते जी ये वाले शूट्स, 2-3 आंख के पास कैंची से ये रिंग से कट गया, ये स्टेप कट गया, ये छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रूटिंग है इस साल। और जो ये है यहाँ बड़ा रोल है, जब अब हमारे को इधर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे जी सीधी कैंची। अब हम हर साल इसको यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे। मान लो कुछ साल के बाद ये क्लिक करके भी वहां पीछे पहुंच गई, फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स आके इस स्लीपिंग आइस पे इसको काट सकते हैं ताकि ये फिर से चले। अभी आपने बताया था कि जी पौधा रुकेगा मरेगा, हमने रोका नहीं है, हमने ग्रोथ चलने देंगे। इस 2 में आपने बर्ड ले लिया, ये तो भागेगा नहीं, भागने दो ना, कहीं कहीं ग्रोथ तो चाहिए जी। रिंग पे काटा, स्टप पे काटा, रिंग पे काटा, रिंग पे काटा, स्टप पे काटा, स्टप पे काटा। यहां बड़ा रोल है जी। जो ये बिल्कुल ऊपर होती है ना जी खड़ी टहनियां, इसको ऐसे नहीं काटना चाहिए, इसको ना जी थोड़ा सा ना जी बिना उसके इसके छोड़ो। फिर यहाँ क्या होगी, वीक 2-3 टहनियां फटेगी आगे से। अब ये छोटा काट के एक फायदा क्या होगा, ये रिवर्स मार के जो ये स्ट्रेंथ दिख रही है ना आपको टहनों में, इसकी वजह से अब ये टहना यहाँ है ना जी, ये तो अब यहाँ भी आएगा फसल से या बाद में ना ये रिप्लेस होगा यहाँ। अब बात आती है जी कि इस ब्रांच की हमने विंडो सिस्टम ही देना है। ये क्या कर रहा है, इसको शेड दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी मैंने फ्रूट लेना, मगर इस पेड़ में ना इतने बीमे है जितनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको बीमे के रूप में रख लूंगा, इसको टहना नहीं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन है हाँ जी सर, हम यहाँ से काट नहीं सकते? देखो जी, अगर आप इसको यहाँ से भी काटेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ रिंग है। अब आएगी यहाँ 2-3, हमने उसको बनाना है, ठीक है जी। जो ये वाली पिन होती है ना जी, 1 2 3 4 दाने तो यही। आपने ऐसा नहीं देखना कि भी ये काटने बदला लग रहा है, कुछ नहीं। हाँ। अब बात आती है जी, यहाँ पे आप देखेंगे हो सकता है आप यहाँ फ्रूट लेना चाहे तो आप फ्रूट ले सकते हैं अगर लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बीमा बहुत है इसलिए मैं नहीं लूंगा। अब ये वाली ब्रांच है जी यहाँ पे। और एक चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता था ना, आप एक चीज नोटिस करना, देखना जी 100% तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बताए वो बंदे ऊपर लगे, मैं यहाँ हूँ और 10-10 11-11 आदमी है। आप देखेंगे ना, जो मैं पीस सिस्टम बोलता हूँ ना छोड़ने के लिए, आप मैक्सिमम टहनों पे देखेंगे ना जी मेरे पीस छूटे हो गए, तो इससे ना अंदर सड़न नहीं होती जी। तो इस साल का क्या काम होता है आपका, इसको आपको काटना होता है ताकि ये भर जाए। ये तो टचिंग हो गया। अब एक चीज आती है यहाँ पे ना, आप इसको आप देखेंगे ये तीनों ही एक लाइन में है और ये कहीं ना कहीं शेड दे रहे हैं। अगर आपको शेड लग रही है तो इसको आप खुल गया जी। फिर यहाँ की बात आती है, ये
ये बीच में आ रहा है, आप इसको अब एक चीज और आएगी। अब यहां पर ये जो टहना नहीं ऑलरेडी छोटा है, ऐसा नहीं अब आपने इसको यहां से काट लिया। अब ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, उसको नहीं, जो ले चुका है जो अपना टहना जगह। अच्छा जी, बहुत सारे लोग एक गलती और कर रहे हैं, उनके दिमाग में ना रिन्यूअल घुसा है। अभी मेरे एक मित्र के बगीचे गया था जी, मैं 111 पे और रेड ब्लॉक्स पे काम कर रहा है। उसने क्या कर दिए, ये 30% मोटा हो गया, ये काट दिया। याद रखना, ये है टॉल स्पिंडल की प्रॉब्लम। हम कर रहे वर्टिकल उस पे काम, वर्टिकल उस पे जो टहनी बन गई ना जी, ये हमारी परमानेंट ब्रांच है। हम कर रहे परमानेंट ब्रांच पे काम। ऐसा नहीं हो कि जैसे अच्छा, इसमें तो ऐसे भी कंपटीशन नहीं है देखो कहीं भी, क्योंकि जब आपने बेंड कर दिया, फ्रूट ले लिया, तो आपके कंपटीशन नहीं आएगा। अब ये वाला टहना हमने बनाना है। ये वाला टहना अपनी जगह ले चुका है, छोटा काट दो। ये टहना भी है, अभी इसको बढ़ाने का तो यहां बढ़ा, अगली साल से हम इसको छोटा छोटा काटें। नहीं रुकती जी, ऐसे नहीं रुकती, थोड़ा स्टे होता है जी। अब देखो ना जी, आप लोग एक चीज समझ गए होने। अब ये चीजें ना मैंने आपके लिए छोड़ी है, अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा काटूं कौन सा नहीं काटूं। बोलो जी, यहाँ पर विंडो सिस्टम देने के लिए क्या करूंगा मैं। एक हमारा यहाँ हो गया, दूसरा लगभग यहाँ हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। तो जब आप इसमें जाएंगे तो आपको ये देखना कि आपको कौन कौन से हटाने हैं। बोलो जी, दो में से कौन सा चलेगा आप लोगों के साथ। ये वाला चलेगा, ये भी चलेगा, ये ओपन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात आती है यहाँ पे, अब इसको हम बाहर लेना चाहते हैं तो थोड़ा दूर से काटेंगे। बाहर चढ़ाना है तो थोड़ा लंबा काट दो, ये भी हम बाहर को ले जाएंगे। आप क्या मानते हैं जी कि ये यहाँ रुकना चाहिए था, क्या है इसके पास अभी जगह? बहुत जगह। ठीक है जी, जब जगह है ना जी, इस साल थोड़ी सी मेहनत हमारे को क्या करनी पड़ेगी, ये सारे 4 बेंड करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वीक पे डाल दो। जो हेड होता है जी हमारा, कभी भी उसके नजदीक टहनी नहीं रखने चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, इसको और इसको यहां से, और ये वाले हम सारे बेंड करेंगे। अगर हम इसको बेंड करेंगे तो हम इसमें, इसको बोला जाता है जी बेबी क्लिक। इसको बेंड करके हम टहना बना देंगे। इजी काम है जी। अभी भी आप देखेंगे मेरे हिसाब से एक पेटी का माल लग जाएगा इसमें मजे से, और साइज भी आ जाएगा, 150 दाने तो आ ही जाएंगे। बीमे तो बहुत है ना, आ जाएगा, आ जाएगी शायद 100 मजे से, और सारा क्वालिटी फ्रूट है, और इतनी शानदार क्वालिटी होती नहीं इसमें, लाजवाब। बस सिंपल सा काम है, आपको देखना है कि धूप ना रुके, मजे से। हाँ, जो टहनियां अभी बनानी है उसको हमने छोड़ दिया बनाने के लिए। अभी यहाँ भी बनेगा क्लस्टर, यहाँ का क्लस्टर भी बड़ा होगा, ये वाला और बढ़िया बनेगा। और एक चीज है जी, इस प्रूनिंग में आप देखेंगे घाव कहीं नहीं पड़ा, नजदीक कट, कैंची हर कहीं, और जो जो बीमा है आप देखेंगे सिंगल सिंगल बट है। और 6वीं साल में अगर आपके पास पेटी का पेड़ बन जाता ना जी, तो क्या चाहिए,